जय हिंद एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्राउंड जीरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम क्लास 3 स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड और डिस्टेंस के अंदर। पहला क्वेश्चन देखो बेटा। 3 athletes run a 4 kilometer race. Their speed are in the ratio 16:15:11. When the winner wins the race, then the distance between the athlete in the second position to the athlete in the third position is। देखो इस क्वेश्चन को ना आप ध्यान से समझो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाइज ये अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है आप इसमें टाइम वेस्ट करो अगर आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 3 एथलीट्स हैं जो 4 किलोमीटर की रेस को रन कर रहे हैं। देयर स्पीड आर इन द रेशो, और उन तीनों एथलीट की जो स्पीड का रेशो है, मान लेते हैं वो ए बी और सी थे, वो है आपके पास 16:15:11। मान लेते हैं ये 4 किलोमीटर की रेस है। तो एक बात मुझे बताओ, जो आपको दिख रहा है स्पीड का रेशो, मान लेते हैं ए की स्पीड कितना है 16, बी की स्पीड कितना है 15, सी की स्पीड कितना है 11। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? ए की। मतलब ये क्या करेगा? रेस को जीतेगा। जब ए रेस को जीतेगा, जब मान लो ए यहां पे पहुंच गया, फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया, तब बी कहीं ना कहीं पीछे होगा। और क्योंकि बी की स्पीड ज्यादा है, सी की स्पीड और कम है, तो सी कहां पे होगा? फिर यहां पे हो जाएगा। मतलब जितने टाइम में ए ने रेस को कंप्लीट करा, उतने टाइम में बी कहीं यहां पे होगा और सी कहीं यहां पे होगा। तीनों ही केस में टाइम कैसा है? बराबर। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 ही कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मैंने आपको बताए थे, आइदर टाइम इज सेम और डिस्टेंस इज सेम। तो इन दोनों पे आपको काम करना है, क्योंकि यहां पे आपको टाइम सेम दिख रहा है। अगर टाइम बराबर है तो क्या होता है? जो स्पीड का रेशो होता है, ठीक है, वही आपके डिस्टेंस का रेशो भी होता है। तो स्पीड का रेशो कितना है? 16, 15, 11। तो यही क्या हो जाएगा? उनके डिस्टेंस का रेशो। तो डिस्टेंस का रेशो भी कितना है? 16, 15, 11 है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए था। तो टोटल डिस्टेंस मतलब ए ने कवर करा है 16 यूनिट, लेकिन 16 यूनिट का मतलब कितना है? 4 किलोमीटर। मतलब रेस कंप्लीट हो गई है। अगर मैं उसको मीटर की फॉर्म में निकालूं तो एक यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा? 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 250 मीटर। ये बात समझ में आई आप लोगों को? हमें क्या बताना है? बी और डी के बीच का गैप। तो बी और डी के बीच का गैप कितना है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू 1000 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज अल्फा। अगला क्वेश्चन देखो। इन अ रेस ऑफ 100 मीटर, ए बीट्स बी बाय 4 मीटर एंड ए बीट्स सी बाय 2 मीटर। By how many meters approximately would C beat B in another 100 meter race, assuming C and B run with their respective speed at in the earlier race? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था और मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी बताया था कि एक रेस हो रही है, ठीक है, 100 मीटर की, और ए हरा रहा है किसको? बी को 4 मीटर से, और ए हरा रहा है सी को 2 मीटर से। इसका मतलब क्या है? ए हरा रहा है बी को, ए हरा रहा है सी को, लेकिन सी को हरा रहा है 2 मीटर से, बी को हरा रहा है 4 मीटर से। इसका मतलब यह है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है। जब ए फिनिशिंग लाइन में पहुंचा, ठीक है, तब सी कहां पे है? उससे 2 मीटर पीछे। ये कहां पे है? सी। और बी कहां पे है? ए से 4 मीटर पीछे, मतलब अगले और 2 मीटर। ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि रेस में, रेस वाले क्वेश्चंस पे ये मतलब निकालना बहुत जरूरी है। जितने टाइम में ए ने रेस को कंप्लीट करा, सी उससे 2 मीटर पीछे है और बी उससे जो है 4 मीटर पीछे है। ये बात क्लियर है? और टोटल रेस कितना है? 100 मीटर का। आपको देखो डायरेक्ट मैंने बताया था कि लेंथ ऑफ रेस का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। लेंथ ऑफ रेस इज इक्वल टू, दो भी जो छोटे हैं, देखो अब सीधी सी बात है, ए सी को हरा रहा है, ए बी को हरा रहा है 4 मीटर से। तो जब सी बी को हराएगा, ठीक है, वुड सी बीट बी इन अनदर 100 मीटर रेस। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको एक कल कॉन्सेप्ट बताया था कि तीनों में से जो 2 छोटी वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2 छोटी वैल्यूज का सम माइनस बड़ी वाली वैल्यूज को। तो बड़ी वाली वैल्यूज कौन होगी? जो ए सी को हरा रहा है, ए बी को हरा रहा है। तो जब ए ने बी को हराया, दैट इज 4 मीटर, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो जब सी बी को हराएगा ना, वो 4 से हमेशा छोटी होगी। तो मान लो सी जो बी को हरा रहा है, वो हरा रहा है एक्स मीटर से, वो हरा रहा है एक्स मीटर से। तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या करोगे? 2 छोटी वैल्यूज का प्रोडक्ट
उन्हीं दोनों का समेशन में से बड़े वाले को माइनस कर देंगे। ये हमारी क्या मिल जाती है, लेंथ ऑफ रेस। डायरेक्ट आप याद रखो, बेसिक से करने जाओगे टाइम वेस्ट होगा और लंबा होगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से कितनी बार जाएगा, 50 टाइम। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे तो 50 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 सोल्व करके, तो 50x माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 49 डिवाइडेड 100 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, 50 में से x माइनस करेंगे विच इज नियरली इक्वल टू 2.04। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, ब्रावो। ठीक है, बेसिक से भी बेटा आप कर सकते हो। पहले आप इसमें स्पीड का आप रेशियो निकालोगे, फिर आप स्पीड के रेशियो से फिर यहाँ पे जो आप टाइम का जो है कॉम्बिनेशन बनाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ 3 buses आर इन द रेशियो 2:3:4। द टाइम टेकन बाय दीज बसेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस विल बी इन द रेशियो। हो सकता है आसान क्वेश्चन है बट आपसे गलत हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 2 स्टार दिए, क्योंकि आपको पता है अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड के रेशो का उल्टा मतलब इनवर्स टाइम के रेशो के इक्वल होता है। ये आप ध्यान रखो। ठीक है, आपसे स्पीड का रेशो दे रखा है, 3 बसेज हैं, मान लेते हैं ए और बी हैं, ए बी एंड सी। तो उनकी स्पीड का जो रेशो है वो आपको दे रखा है 2:3:4। आपको टाइम का रेशो निकालना और डिस्टेंस कैसा है, बराबर। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि जो इनके टाइम का रेशो होगा वो स्पीड के रेशो के इनवर्स होता है, उल्टा होता है। उल्टा कर दो, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। एलसीएम लेंगे, 12 2 चंग 12 3 चौक 12 4 तिया 12। तो जो 3 बसेस थी उनके टाइम का रेशो कितना जाएगा, 6 4 3। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, उल्टे को कभी कभी इसको ऐसे लिख देते हैं कि भाई उल्टा कर दो 4 3 2, जो कि ऑप्शन में भी है लेकिन वो आपका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अ बॉय साइकिलिंग सच दैट द व्हील ऑफ द साइकिल आर मेकिंग 140 revolutions per minute if the radius of the wheel is 30 centimeter the speed of the cycle is। और स्पीड आपको दे रखी है किलोमीटर पर आर की फॉर्म में। तो इसका मतलब सारे क्वेश्चन को आर की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो। उसने बोला है कि भाई 1 मिनट में रिवॉल्यूशन ले रहा है 140, तो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 1 आवर। तो 1 आवर में कितने लेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 एकम 6 और 2 8, यानी कि 840 रिवॉल्यूशंस उसको लगेंगे 1 घंटे में। इफ द रेडियस ऑफ द व्हील, और जो रेडियस है वो कितना है 30 सेंटीमीटर। अगेन कन्वर्ट कर दो किसमें, किलोमीटर की फॉर्म में, क्योंकि स्पीड आपको निकालनी है किलोमीटर पर आर की फॉर्म में। सारे ऑप्शन देखो, याद कर रखना है आपको कि भाई 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है और 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हमें पहले करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट। तो क्या करेंगे यहाँ पे 30/100, ये किस में आ गया आपका, मीटर की फॉर्म में। अब क्या करेंगे इसको किलोमीटर की फॉर्म में कन्वर्ट, तो इनटू मतलब डिवाइडेड बाय 1000। तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा, 3 ये जाएगा इतने किलोमीटर, क्या है उसकी ये रेडियस, अगर आपको इसकी फॉर्म में निकालना है तो। अब आपको देखो 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस कवर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो मैंने 1 घंटे की बात की, तो 1 घंटे में चली गई दूरी क्या है आपकी, स्पीड है। तो अगर 1 घंटे में उसको 840 रिवॉल्यूशन लगे तो 1 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 3/10,000। ठीक है, यह आपकी 1 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड आपको निकालनी है 840 में, तो 840 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 840 इज इक्वल टू मतलब 840 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी। तो 2 इंटू 22/7 आर इंटू 840, 0 से 0 कटेगा, 7 से कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो क्या बच रहा है आपके पास, ये बचेगा यहां से 44 12 तिया 36 और डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो 3 से पहले आप इसमें जो है डेसिमल लगा देंगे। तो 36 इंटू 44, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2,
और 4 तिया 12, 4 छंग 24 का 4 हाथ से लगे 2, 4 तिया 12, 13 14, कितना जाएगा यहाँ से ये, या जाएगा 151584। ठीक है, एक बार बस कहीं जीरो की आप गड़बड़ी तो नहीं है, बस वो चेक कर लो। कहीं पे जीरो की गड़बड़ी तो नहीं है, एक बार उसको हम चेक कर लेते हैं। 60 मिनट 60, ओके यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, एक जीरो और आएगा यहाँ पे, 60 से मल्टीप्लाई कराए ना तो यहाँ पे एक जीरो और आएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, क्या बचा यहाँ पे, 2 जीरो, यानी कि 15.84 ब्रावो आंसर। तो वो कैलकुलेशन एरर ना, एक बार आप खुद चेक आप कर लिया करो यार। अगला क्वेश्चन देखो, A man walking at 5 km per hour noticed that a 225 meter long train coming in the opposite direction crossed him in 9 seconds. The speed of the train is। एक मैन है जो वॉक कर रहा है इस डायरेक्शन में अपनी मर्जी से, मान लो जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या नोटिस करता है कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आ रही है जिसकी लेंथ है 225 मीटर, और जो इस पर्सन को क्रॉस कर देती है 9 सेकंड्स में। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब कोई भी ट्रेन किसी पर्सन पोल को अगर क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ की बराबरी वो डिस्टेंस कवर करती है। इसकी स्पीड मान लेते हैं x, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इनका, समेशन। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस होगी अपने किसके बराबर, अपनी लेंथ के बराबर, अपॉन टाइम कितना है 9। देखो ये है आपका मीटर पर सेकंड में, ये है आपका किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करोगे, पहले 5/18 से मल्टीप्लाई करके स्पीड को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 5/18 इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 9। तो x की वैल्यू सोल्व करके आ जाएगा यहाँ से 225 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 25/18 विच इज इक्वल टू, एलसीएम लिया यहाँ से 18 आ जाएगा, 2 5 10 का जीरो हाथ से लगेगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 25 विच इज इक्वल टू 425 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है ठीक है, तो सोल्व करके कितना आ रहा है ये, पहले 2 से कट नहीं कट रहा, 9 से कट रहा है क्या, फाइव किलोमीटर पर आवर वो चल रहा है, इसको लग रहे हैं 25 मीटर, टेक 9 सेकेंड टू कवर, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, 25/18 यहाँ से माइनस करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 18, 2 कितना जाएगा, 2 5 10 का जीरो से लगे 2 4 1 5 2 4, 450 में से 25 गया, 425 डिवाइडेड बाई 18। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, अच्छा स्पीड आपको दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, और ये हमने सब कुछ निकाला है मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 18/5 से डिवाइड कर देंगे, 18 से 18 कैंसिल आउट, तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, तो आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में 85 चार्ली। ठीक है ना, तो यूनिट का ध्यान रखो और थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन का ध्यान रखो। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ साइक्लिस्ट मूव्स नॉन स्टॉप फ्रॉम ए टू बी a distance of 14 km at a certain average speed. If his average speed reduces by 1 km per hour, he takes 20 minutes more to cover the same distance. The original average speed of the cyclist is। एक साइक्लिस्ट है जो नॉन स्टॉप ए से बी जा रहा है, और ए से बी के बीच की जो दूरी है वो आपको दे रखा है 14 किलोमीटर। तो आप ये ध्यान रखो, मान लेते हैं पहले उसकी स्पीड s थी, तो डिस्टेंस 14 किलोमीटर, टाइम लगा t। ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया। अब उसने क्या बोला है कि एट सर्टेन एवरेज स्पीड, इफ हिज एवरेज स्पीड रिड्यूसेस बाय 1 किलोमीटर, मैंने 1 किलोमीटर से अगर इसकी स्पीड को घटाया तो ऐसा करने से जो टाइम है वो कितना लग रहा है, ही टेक 20 मिनट मोर। तो पहले लग रहा था टाइम टी, सब कुछ चेक करो यूनिट सेम होना चाहिए, किलोमीटर में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है, तो टाइम भी आर में होना चाहिए। तो 20 मिनट का मतलब क्या है 1/3 आवर्स। आपने पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया, हमें निकालना है स्पीड, तो टी की वैल्यू यहां से आप देख सकते हो, टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 14/s यहां पे, तो s - 1 इंटू यह जाएगा, पहले इसको पूरा कन्वर्ट कर देते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ,
तो s की वैल्यू कितना है अपना 14 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 14। इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 14 3 ज़ा 42 प्लस एस डिवाइडेड बाय 3 इंटू एस इज इक्वल टू 14। देखो सोल्व करेंगे s माइनस 1 42 प्लस एल इज इक्वल टू 42 टाइम्स ऑफ एस। देखो आसान तरीका क्या है ना, अब आपके पास आसान तरीका ये है कि आप इसमें सोल्व ना करके पूरा इसमें s की वैल्यू पुट कर लो। अगर आप पूरा सोल्व करने जाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा, बट आपको उतना कैलकुलेशन भी नहीं कर। देखो इसके अलावा इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, इसका ऑल्टरनेट भी है, बट अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है, ठीक है। तब आपका एक लाइन में भी आंसर आ सकता है। चलो सोल्व कर लेते हैं। अगर आपको सोल्व करना है तो 42s प्लस एस स्क्वायर माइनस 42 माइनस एस इज इक्वल टू 40 टाइम ऑफ एस। तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट। तो आपके पास इक्वेशन क्या बच रही है, एस स्क्वायर माइनस एस इज इक्वल टू 42। अब s की वैल्यू ऑप्शन से उठा के डाल दो। क्या अगर s की वैल्यू 5 हुई तो 5 पंजे 25 में से 5 गया, नहीं आएगा। 6 हुई, 6 छंग 36 में से 6 गया, 30 आएगा। हमें क्या चाहिए 42। अगर 7 हुआ तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 7 गया 42। तो यानी कि आपका आंसर कितना है यहाँ पे 4 ली। मैं फिर बोल रहा हूं, इसका ऑल्टरनेट मेथड भी है, इसका शॉर्टकट भी है, बट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको ऐसे बताया, अदरवाइज आपका एक लाइन में आंसर आ सकता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में सिखाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपसे। अ बाइक कंज्यूम 20 ml ऑफ पेट्रोल पर किलोमीटर इफ इट इज driven at a speed in the range of 25 to 50 km per hour and consume 40 ml of petrol per kilometer at any other speed। पहले यहां पे समझो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी कार या कोई भी व्हीकल अगर 20 से 25 अच्छा 25 से 50 आपसे बोल रहा है कि भाई अगर कोई भी व्हीकल 25 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, अगर स्पीड इसके बीच में है तो वो पेट्रोल जो यूज कर रहा है वो 1 किलोमीटर के लिए 20 ml पेट्रोल का यूज कर रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा स्पीड कुछ भी हो, मतलब अगर 25 से कम है या 50 से ज्यादा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एनी अदर स्पीड, अगर इस रेंज के अलावा कोई और स्पीड होती तो 1 किलोमीटर के लिए जो पेट्रोल यूज कर रहा है वो कंज्यूम कर रहा है वो है 40 ml per kilometer at any other speed। How much petrol is consumed by the bike in traveling a distance of 50 किलोमीटर। हम क्या चल रहे हैं, हमें चलना है टोटल 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को, और किस तरीके से उसने अब चलाया। इफ द बाइक इज ड्रिवन एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 10 किलोमीटर, पहले 10 किलोमीटर के लिए जो उस बाइक की स्पीड है वो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहां पे है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, और अगले 30 किलोमीटर के लिए जो उसकी स्पीड है वो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो लास्ट आपका बचा हुआ 10 किलोमीटर है इसके लिए जो बाइक की स्पीड है वो कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो बेसिक क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या देखना है, पहले 40 तक उसकी स्पीड है, पहले 10 किलोमीटर तक उसकी स्पीड कितना है 40 किलोमीटर, किस रेंज में आ रही है ये चेक करो, इस वाली रेंज में है या इस वाली। तो 25 से 50 के बीच में, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 200 ml, तो 10 के लिए, तो आप ये कह सकते हो कि पहले 10 किलोमीटर में जो उसने पेट्रोल कंज्यूम करा वो कितना है 200 ml। अगले 30 के लिए स्पीड क्या है 60, मतलब इस रेंज में आ रही है 25 से और 50 के अलावा, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना कंज्यूम करेगा वो 40 ml। तो 30 किलोमीटर के लिए कितना कंज्यूम करेगा, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 1200 ml। बचा कितना आपका 10 किलोमीटर, स्पीड क्या है 30, मतलब इस रेंज में है, तो 1 किलोमीटर के लिए 20 ml, 10 के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 10 के लिए कितना जाएगा ये 200 ml। और आपको पता है 1000 ml का होता है 1 लीटर, सबको ऐड कर देंगे टोटल, तो टोटल 50 किलोमीटर में जो पेट्रोल कंज्यूम किया है वो कितना है 1600 ml, और 1600 ml का मतलब कितना है 1.6 लीटर आपका आंसर, दैट इज डेल्टा।
ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, मतलब समझो कि आपने भी ऐसी सोल्व किया है नहीं किया। ध्यान रखना बहुत आसान क्वेश्चन है, विद इन 30 सेकेंड हो सकता है। बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, a passenger train takes 1 hour less for a journey of 120 kilometer if its speed is increased by 10 km per hour from its usual speed, what is its usual speed? मैं फिर बोल रहा हूं, इंक्रीज डिक्रीज वाले आप सारे क्वेश्चन एक लाइन में सोल्व कर सकते हैं, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैंने पूरा बेसिक से सोल्व करके दिखाया है। एक जर्नी है 120 किलोमीटर की, एक जर्नी है आपकी 120 किलोमीटर की, आपको ये तय करनी है। मान लो आपकी स्पीड एस है, आप एस की स्पीड से जा रहे हैं और आपको टोटल टी टाइम लगा। रिलेशन क्या है आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी स्पीड क्या होगी, अब नई स्पीड एस प्लस 10। ऐसा करने से क्या हो गया, आपने 1 घंटा कम लगा आपको, तो डिस्टेंस तो सेम है। अगर डिस्टेंस आपकी सेम है और टाइम आपको लग रहा है 1 घंटा कम, तो पहले लग रहा था टी आर, अब कितने लगे हैं, टी माइनस 1 आर। दोनों को सोल्व कर देंगे। यहां से आपसे टाइम भी पूछ सकता है, यहां से आपसे स्पीड भी पूछ सकता है। तो अगर टाइम पूछेगा तो स्पीड की वैल्यू डाल दो, स्पीड पूछेगा टाइम की वैल्यू डाल दो। व्हाट इज इज यूजुअल स्पीड, तो मैं यहां पे आपको दिख रहा है, मैं टाइम की वैल्यू यहां से उठा के डाल सकता हूं, विच इज इक्वल टू 120 अपॉन एस माइनस 1 आर इज इक्वल टू 122, सॉरी 120, या तो ऑप्शन से उठा के डाल दो, अदरवाइज थोड़ा सा सोल्व कर लो। तो कितना आ जाएगा, 120 माइनस एस डिवाइडेड बाय एस इज इक्वल टू 120। देखो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहां से मल्टीप्लाई करा, ये पूरा अपॉन में एस आ जाएगा इधर, तो ये आएगा 120 एस माइनस एस स्क्वायर माइनस 1200 माइनस 10s इज इक्वल टू, यहाँ एस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120s, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन दिख रही है आपको, ओके ये प्लस का 1200 है। इक्वेशन बनेगी आपके पास एस स्क्वायर माइनस 10s, अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 1200। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व नहीं करना है, ऑप्शन से वैल्यू उठा के डाल दो, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे भाई एस स्क्वायर और 10s का सम 1200 आना चाहिए। मान लो अगर आपने ए ऑप्शन लिया, अगर स्पीड 50 होती, 50 रखो, 50 का स्क्वायर 2500 आना चाहिए, लेकिन हमें तो ऐड करके 1200 से कम आ रहा है, आ कितना रहा है 2500, आंसर नहीं है। 40 रखो, 4 चौक 1600 आना चाहिए, मतलब 1200 से कम आना चाहिए, लेकिन एस स्क्वायर की वैल्यू ही आपकी 1600 आ गई, मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो एक निगाह इस पे मार लो, डेल्टा चेक करो। अगर एस आपका 30 होता तो 30 का स्क्वायर 900 प्लस 10 टाइम ऑफ 30 300, क्या वो 1200 के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब आपका आंसर क्या था, डेल्टा 30 किलोमीटर पर आवर। In a race of 100 meter, A beats B by 100 meter or 10 seconds. If they start a race of 1000 meters simultaneously from the same point, and if B get injured after running 50 meter less than half the race length, and due to which his speed get half, then by how much time will A beat B? ठीक है, आपको टाइम पूछा है इसमें। देखो 1000 मीटर की रेस है, ठीक है, और जिसमें ए बी को हरा रहा है 100 मीटर से या फिर 10 सेकंड से। मतलब जब ए ने रेस खत्म किया, जब ए फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया, तब बी कहां पे है, तब बी सिर्फ यहां तक आया है। और ये जो इनके बीच की दूरी है ये कितना है, 100 मीटर है, और अगर टाइम की फॉर्म में बोलेंगे तो 10 सेकंड है। ये समझ आया। अब मुझे बताओ ये जो 100 मीटर की दूरी है ये कौन तय करेगा। भाई जब ए ने रेस कंप्लीट करा तो बी 100 मीटर पीछे है, तो ये 100 मीटर आगे बी करेगा कवर, कितने टाइम में कर रहा है, 10 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि बी 10 सेकंड बाद विनिंग पॉइंट पर आया, जो ए जो है 10 सेकंड पहले उससे आ चुका है। ये बात तो मतलब है इसका, भाई ए अगर 10 सेकंड से जीत गया, इसका मतलब क्या है, अगर ए रेस को 10 सेकंड से जीत रहा है, इसका मतलब है जो दूसरा पर्सन है वो 10 सेकंड बाद आ रहा है। तो अगर 10 सेकंड बाद आया
इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी को कवर करने में उसको 10 सेकंड लगे। क्वेश्चन आसान हो गया आपका। तो 100 मीटर और 10 सेकंड की अगर बात कर रहा है तो मैं अगर स्पीड निकालूं बी की, तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से आपके पास बी की स्पीड आ गई। इफ दे स्टार्ट अ रेस 100 meters simultaneously from the same point, if B get injured after running 50 meter less than half of the race length। ठीक है, अब इसने कंडीशन क्या दे दी, ये तो था पहली कंडीशन। उसने दूसरी कंडीशन क्या दी कि अगर दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से भाग रहे हैं, ठीक है, रेस कितना है टोटल 1000 मीटर की है, लेकिन अब क्या हो जाए कि बी जो इस रेस की आधी लेंथ है वो कितना है 500, उससे 50 मीटर पहले इंजर्ड हो जाए। मतलब यहां से यहां के, मतलब शुरू में भागने के 450 मीटर के बाद अगर बी इंजर्ड हो जाए, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कैसी होगी, अब आधी हो गई। अब आपको बताना है कि ए बी को कितने सेकंड्स में हरा रहा है। आप मुझे बताओ भाई, ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। ए क्या करेगा, पूरी रेस को कंप्लीट कर रहा है उसी टाइम में जितने टाइम में वो यहां पे इस रेस को कंप्लीट कर रहा था। अंतर क्या पड़ा, अंतर आपको पड़ा है सिर्फ किस पे, अंतर पड़ा है आपको ए पे। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, इससे आप एक बात और निकाल सकते हो, वो क्या है, जितने टाइम में ए ने 1000 मीटर कंप्लीट करा उतने टाइम में बी कर रहा है कितना 900 मीटर। तो टाइम सेम होता है तो क्या होगा, उनकी स्पीड का रेशो, मतलब ए और बी की जो स्पीड का रेशो है वो उनके डिस्टेंस के रेशो के इक्वल होता है। तो ए ने कवर करा है 1000 मीटर और बी कवर कर रहा है उससे 100 मीटर पीछे है, मतलब 900 मीटर। तो यहां से ए और बी की स्पीड का रेशो आ गया 10:9, क्योंकि उनका टाइम बराबर है। टाइम बराबर है तो स्पीड का रेशो हमेशा डिस्टेंस के रेशो के इक्वल आ जाएगा। यहां पे आपको बी की स्पीड कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो यहां से आप ए की स्पीड निकाल सकते हो, इजंट इट। भाई आपके हिसाब से बी की स्पीड 9, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 10, तो एक यूनिट की वैल्यू 10/9, ठीक है, 10 यूनिट की वैल्यू दैट इज 100/9। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ ए। यहां से आपने क्या काम करा है, जो दो कंडीशन आपको दे रखी थी, आपने इनसे ए और बी की स्पीड का वैल्यू निकाल लिया। ए का स्पीड कितना है 100/9 मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान रखो। बी का स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब कंडीशन में क्या बोला था, देखो 450 मीटर तो उतने में चल रहा है। अच्छा मुझे बताओ, तो टाइम टेकन बाय, ठीक है, टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस, इसने कितना टाइम लिया, ये चल रहा है 1000 मीटर, कितने स्पीड से, तो 100/9 की स्पीड से। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, मतलब इसको 90 सेकंड लगेंगे रेस को कंप्लीट करने में, चाहे वो केस ये वाला चाहे वो केस ये वाला, क्योंकि एक ही स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा है और ना ही जो रेस की लेंथ है उस पर कोई फर्क पड़ा है। तो मतलब अभी भी ए ने रेस को कंप्लीट कर दिया 90 सेकंड में, लेकिन बी के साथ क्या दे रखी है, आपको एक कंडीशन दे रखी है। वो कंडीशन क्या है कि भाई 450 तक तो वो ठीक चला, 450 के बाद उसकी रेस आधी हो गई। तो एक बात बताओ, ये 450 मीटर उसने कितने टाइम में कवर करा, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय बी, अगर कंडीशन में बात करूं तो डिस्टेंस किसका बराबर रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है 10, मतलब उसको 45 सेकंड लगे यहां से यहां तक पहुंचने में। अगर यहां से यहां तक पहुंचने में 45 सेकंड लगे और ए टोटल रेस कंप्लीट कर रहा है 90 सेकंड में, तो आप मुझे बता दो इसका मतलब क्या है, आपको यह निकालना है कि बी 90 सेकंड में कहां पे होगा, है ना। तो बी 90 सेकंड में मतलब अगले 45 सेकंड में आपको यह निकालना है कि भाई डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन द नेक्स्ट 45 सेकेंड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितना है उसकी अब आधी होगी, टाइम कितना है 45 सेकेंड। तो 5 पंजे 25 का 5 हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22। यानी कि जब ए ने रेस कंप्लीट करा तब बी ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो 450 पहले की थी 45 सेकंड में, और नेक्स्ट 45 सेकंड में स्पीड आधी होने के बाद 225, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 675। मतलब आप ये कह सकते हो कि जब ए ने रेस कंप्लीट करा तो तब बी कहां पे है, बी ने टोटल कवर किया है सिर्फ और सिर्फ 675। अगर मैं 1000 में से माइनस कर दूं कितना बचा, यानी कि 325 मीटर पीछे। ये बात समझ में आई नहीं आई, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, रीड करो, मतलब देखो। तो रेस वाले जो कॉन्सेप्ट है ना,
बिल्कुल बेसिक है वो, सेम चीज, टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम है, बस थोड़ा सा अप्रोच करने का तरीका अलग हो जाता है। दो तीन बातों को आपको ध्यान रखना है। मतलब जब सेकंड वाले केस में ए ने रेस को कंप्लीट किया 90 सेकंड में, तब बी कहां पे है? 325 मीटर पीछे। इसका मतलब क्या है? इस 325 मीटर को कौन कवर करेगा? बी कवर करेगा। कितने टाइम में? वही तो पूछा है उसने। क्योंकि जितने टाइम में बी अब यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगाएगा, उतने ही सेकंड से वो रेस हार रहा है। अभी वो रेस हार रहा है 325 मीटर से, लेकिन आपको टाइम की फॉर्म में निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू, तो 325 डिवाइडेड बाय, अब स्पीड कितनी है? 5, तो 5 छंग 30, 5 पंजे 25। इसका मतलब अब जो बी है ना, वो 65 सेकंड से रेस आ रहा है, और या फिर 325 मीटर से वो रेस आ रहा है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहां पे? अल्फा। अगला क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और वैसे ये गलती से बेटा यहां पे आ गया है ये। एक्चुअली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन। ठीक है, आई थिंक अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है शायद, जो मेंसुरेशन का है। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन मेंसुरेशन के हैं, गलती से इसमें आ गया, बट कोई बात नहीं, सोल्व कर लेते हैं। हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखना है। टू पोल्स आर प्लेस्ड एट पी एंड क्यू ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। मान लो एक ये रोड है, ठीक है, दो पोल है, तो ये P है और ये Q है। ठीक है, PQ इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रोड। और जो PQ है ना, देखो रोड कैसे, ऐसे, तो ये रोड के परपेंडिकुलर है। मतलब रोड के साथ ये कैसा मिला रही है, जो लाइन है 90 डिग्री के एंगल बना रही है। अ पर्सन मूव x मीटर अवे फ्रॉम P पैरेलल टू द रोड। अब देखो यहां से वो x मीटर गया, चाहे ऊपर की तरफ ले जाओ चाहे आप नीचे की तरफ ले जाओ, वो आपकी मर्जी है। x मीटर अवे फ्रॉम P पैरेलल टू द रोड, ठीक है, एंड प्लेस अनदर पोल एट R। और यहां पे उसने एक और पोल लगा दिया R। उसके बाद देन द पर्सन मूव फर्दर x मीटर इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो आपने माना इस डायरेक्शन में है, तो अगेन अगला फिर गया x मीटर की दूरी पर उसी डायरेक्शन में, एंड टर्न ले लिया। हमें नहीं पता कौन सा उसने टर्न लिया है, वो राइट भी हो सकता है, वो लेफ्ट भी हो सकता है, लेकिन अगली ही लाइन में क्या बोल दिया? एंड मूव्स अ डिस्टेंस y मीटर अवे फ्रॉम द रोड परपेंडिकुलर। तो मतलब या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। वेयर ही फाइंड हिमसेल्फ Q एंड R ऑन द सेम लाइन। जब ये y मीटर गया, जब यहां से इसने टर्न लिया इधर या इधर, लेकिन जब ये y मीटर मूव करा, तो y मीटर मूव करने के बाद इसने क्या पाया कि Q R और ये पर्सन सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या समझ में आया? कि ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। और कितना चला ये? y मीटर। ऐसा करके क्या पता लगा कि ये R और Q तीनों के तीनों, मतलब वो अब यहां पे है, वो पर्सन। ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में। उसने क्या पूछा आपसे? देन द विड्थ ऑफ द रोड इन मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब देखो ये क्वेश्चन जब आपने देखा ना इस तरीके से, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी से। देखो ये 90, ये भी 90, ये एंगल, ये एंगल, ये भी x, ये भी x, तो यहां से यहां तक की लेंथ देखो, तो क्या दिख रहा है आपको? एंगल साइड एंगल। इसलिए मैंने बोला कि अभी ये क्वेश्चन बन गया आपका किसका? मेंसुरेशन का, है ना, सिमिलरिटी का, ज्योमेट्री का। बट कोई बात नहीं, यहां पे आगे तो सोल्व कर लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि बाय ASA दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल के अपोजिट वाली साइड हमेशा इक्वल होती हैं। ये दोनों एंगल बराबर हैं। इसके अपोजिट क्या है? PQ। इसके अपोजिट क्या है? ये वाली लेंथ विच इज इक्वल टू y। तो PQ की लेंथ कितना जाएगा यहां से? y मीटर, दैट इज चार्ली। अगला देखो, अ पर्सन ट्रेवल 7 किलोमीटर ईस्टवर्ड। मान लो आप यहां पे खड़े हो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो आप 7 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गए। आगे एंड टर्न राइट। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपका लेफ्ट ये है, राइट ये है, तो राइट आप मुड़े और आपने ट्रेवल किया है 3 किलोमीटर। एंड फर्दर टर्न राइट। अब आप यहां पे हो नीचे की तरफ, मतलब ऐसे देख लो, ये क्या आपका लेफ्ट, ये क्या आपका राइट। राइट मतलब आप इधर की तरफ मूव करोगे। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं राइट की तरफ जा रहा हूं, तो राइट कौन सा है मेरा? ये वाला। कितना गया हूं मैं? 13 किलोमीटर। अगर मैं 13 किलोमीटर गया हूं, तो आपसे क्या पूछा है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्रेजेंट पोजीशन
ऑफ द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये यहाँ पे है, तो ये जो इनके बीच की दूरी है ये आपको निकालनी। ये 3 तो ये भी 3, ये 7 तो ये भी 7, यहाँ पे क्या बचा 6 किलोमीटर मतलब 6। क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा दो। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है डी मान लेते हैं, तो डी इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 3 तिया 9 6 चंग 36 विच इज इक्वल टू 45। तो 5 9 जा 45 यानी कि 3√5 डी की वैल्यू। ठीक है, 3√5 ब्रावो आंसर। अगला क्वेश्चन, और ये आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है। 2 men A and B run a 4 किलोमीटर रेस ऑन अ कोर्स। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने जो इसका सॉल्यूशन अभी तक देखा है बिल्कुल बकवास सॉल्यूशन आपने देखा होगा, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। रेस के ऊपर जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनमें से ये एक है। 2 men A and B run a 4 किलोमीटर रेस ऑन अ कोर्स 0.25 किलोमीटर राउंड। एक रेस है 4 किलोमीटर की, तो 4 किलोमीटर मतलब आप मान सकते हो 4000 मीटर। और जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी लेंथ कितना है, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इस सर्कुलर की जो ट्रैक है वो है आपका 0.25 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 250 मीटर। ठीक है, मतलब 250 मीटर का क्या है आपका लेंथ ऑफ ट्रैक। इफ देयर रेशियोज ऑफ द स्पीड, मान लो 2 पर्सन है ए और बी, और दोनों यहां पे खड़े हुए हैं अभी ए और बी, और जो दोनों की स्पीड का रेशियो है ए और बी की जो स्पीड का रेशियो है वो है 5:4। हाउ ऑफन डज द विनर पास द अदर। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना तो 1 सेकंड में ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 3। अब ये आया कैसे, ठीक है, जैसे जो लॉजिक आपने अभी तक देखा है पहले उसको समझते हैं। अच्छा, स्पीड क्या होता है, सभी को फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप इसको इस बात से भी कह सकते हो कि भाई 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 घंटे में चली गई दूरी को ही हम स्पीड बोलते हैं। जैसे जैसे हमने बोला कि भाई अ ट्रेन कवर 60 किलोमीटर इन 1 आवर, इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी को तय कर रहा है, तो ये इसकी स्पीड हो गई। स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में नहीं आया, तो 1 घंटे में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में चली गई दूरी को ही हम स्पीड बोलते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं कि भाई आप मुझे बताओ, रेस है 4000 मीटर की और एक चक्कर की लेंथ है 250 मीटर, तो टोटल मुझे कितने सर्कल लगाने पड़ेंगे, मतलब कितने राउंड मुझे लगाने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे कि सर टोटल राउंड लगेंगे इसमें 4000 को डिवाइड कर देंगे 250 से, विच इज इक्वल टू 16 राउंड। ठीक है, ये क्या है, स्पीड का रेशो। स्पीड क्या होती है, एक यूनिट में, मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटे में चली गई दूरी। बात क्लियर है ना ये। तो इसका मतलब आप ऐसे भी मान सकते हो, अगर आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे, क्योंकि ए और बी का स्पीड का रेशियो है 5 और 4, मान लिया ए की स्पीड 5, बी की स्पीड 4, इसका मतलब अगर ए 1 सेकंड में 5 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है तो बी करेगा 4 यूनिट। ये बात समझ में आया। आप इस बात को ऐसे भी मान सकते हो कि अगर ए ने 5 चक्कर लगाए तो बी लगा रहा है 4 चक्कर। ठीक है, तो अगर जब ए ने 5 चक्कर लगाए तो बी लगाएगा 4 चक्कर, तो जब ए 10 चक्कर लगाएगा बी लगाएगा 8 चक्कर, और जब ए ने 15 लगाए तो ये कितना लगाएगा यहां से 12, क्योंकि 16वें चक्कर टोटल लगाने आपको 16 राउंड, तो 16वें चक्कर में रेस कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि भाई कितनी बार उसने उसको ओवरटेक किया होगा, तो 1 2 एंड 3 आपका आंसर थ्राइस। बट अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और आपने ऑफलाइन में बेटा पढ़ा है तो ये बहुत गलत तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन हर जगह आपको यही मेथड आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज उनको कॉन्सेप्ट नहीं आता है। बट आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको बेटा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था पूरा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अगर आपको ये निकालना है कि भाई कितने, देखो मैंने आपको ये तक बता रखा था कि कितने पॉइंट पे आप जाके मिलोगे इस सर्कुलर ट्रैक पे, कितने पॉइंट पे, कितनी जगहों पे वो एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे, आप ये भी निकाल सकते हो विद इन सेकेंड्स। क्या बताया था मैंने, तो ध्यान रखो, अगर कभी भी आपको निकालना है नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑन अ ट्रैक, कि भाई एक ट्रैक पे आप कितनी जगह पे आके मिलेंगे, मतलब ऐसे भी तो हो सकता था ना कि वो एक यहां पे मिले, कहीं एक इस पे मिल जाए, कहीं एक इस पे मिल जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। तो नंबर ऑफ मीटिंग ऑन अ ट्रैक इज ऑलवेज इक्वल टू डिफरेंस इन स्पीड,
लेकिन ध्यान रखना स्पीड वो रेशो की फॉर्म में होनी चाहिए। ये बात समझ में ही नहीं आई। तो ए और बी का स्पीड का रेशो बताओ कितना है, 5:4। इनका डिफरेंस देखो कितना, 1। इसका मतलब है कि वो ट्रैक पे एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगे। अगर एक ही आंसर होता तो ट्रैक को जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही आपका आंसर है। इसका मतलब ये जो 4 किलोमीटर की रेस है ना, वो पर्सन हमेशा इसी पॉइंट पे आके एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। अब आपको अगर निकालना है ना, तो नंबर ऑफ टोटल मीटिंग्स इन अ रेस, कि भाई उस रेस में कितनी बार आप आके मिलेंगे, तो क्या करेंगे, टोटल रेस ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड। अब ये कॉन्सेप्ट है जो शायद ही बेटा कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो। और ऑफलाइन में मैंने आपको इसके सारे क्वेश्चंस लिखवाए थे, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 और 4 1, टोटल 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, मतलब टोटल आप 4 बार एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आंसर आया 3, लेकिन इस 4 में कौन सा इंक्लूड है, स्टार्टिंग पॉइंट। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे है उसको छोड़ के तो कितनी बार विनर ने लूजर को ओवरटेक किया होगा, 3 बार। बात क्लियर है। इसीलिए हमने इसमें से 1 माइनस करा है, विच इज इक्वल टू 3, दैट इज योर आंसर चार्ली। अगर कॉन्सेप्ट आपको आता होता तो बेटा विद इन सेकेंड आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, बट ऐसे मतलब जब आप इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, वो लोग करते हैं जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है। चलो आज के सेशन में इतना रखते हैं बेटा, बाकी इसमें करेंगे कल। टिल देन, जॉइन टू ऑल ऑफ यू।